अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, जो हम आज चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उस चीज़ का नाम है, उस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर और एनर्जी। तो आइए आज डिस्कस करते हैं वर्क के बारे में कि वर्क क्या है, आम लाइफ में और फिज़िक्स में वर्क की क्या डेफिनेशन है, उनमें फ़र्क क्या है, उसके वर्क के यूनिट कौन से हैं, वर्क की डेफिनेशन कितनी है, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन कौन से हैं और वर्क के टाइप्स क्या हैं। आज इस पूरे वीडियो में हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए कि वर्क किसे कहते हैं और आम लाइफ में और फिज़िक्स में वर्क में क्या फ़र्क है। तो आइए, हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, जैसे कि ऊपर मैंने अल्फाज दिए हुए हैं। फ़ैन, अभी फ़ैन की काफ़ी मीनिंग हो सकती है। जैसे हम बात करें भाई फ़ैन, पंखा, ऊपर जो हमारे पंखा लगा हुआ है उसको भी हम फ़ैन बोल सकते हैं। और कोई आदमी किसी और आदमी को पसंद करे उसको भी हम फ़ैन कह सकते हैं। भाई मैटर, हम पढ़ते आए हैं इंग्लिश में कि मैटर मीन्स मसला, मैटर मीन्स मसला, पर जब हम साइंस में दाखिल हुए, साइंस में इन हुए, तो हमें पता चला कि भाई मैटर की मतलब है कोई भी चीज़ जिसका वज़न हो और जगह ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर बोलते हैं। वेट, हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट फिट किया गया था कि वेट मीन्स वज़न, पर जब हम फिज़िक्स के स्टूडेंट बने तो हमें पता चला कि वेट की माना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है। तो आइए, वर्क की भी ऐसे ही दो मीनिंग बनती है। एक हमारी आम लाइफ में, जैसे कि बोलते हैं भाई मेरा कज़न मेरे पास एक काम से आया, उसको मेरे साथ एक काम था, उसको किसी बात पे डिस्कस करना था, यानी उसका मुझ में काम था। नहाने को हम काम बोलते हैं, खाना खाने को हम काम बोलते हैं, भाई स्टडी करने को हम काम बोलते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके लिहाज से, आपके पेरेंट्स के लिहाज से ये भी एक किस्म का काम है। पर आइए, तो हम जब फिज़िक्स में आते हैं तो फिज़िक्स में इसको कोई भी काम नहीं कहा जाता। दिस इज़ अ मेंटल लेबर, इसको हम मेंटल लेबर बोलते हैं, जहन का जो काम बोलते हैं। ये कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है इन साइंस में, इसको हम साइंस में कोई भी काम नहीं कहते। काम किसको बोलते हैं, वर्क किसको बोलते हैं। आइए देखते हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी पे हमने क्या अप्लाई किया है। एक बॉडी पे हमने पीछे से फोर्स अप्लाई किया है। ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमने पीछे से फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, किधर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, जिस तरफ बॉडी पे फोर्स लगेगा उसी तरफ बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। तो इसी चीज़ को जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, तो हमको एक नई फिज़िकल क्वांटिटी मिलेगी। उस फिज़िकल क्वांटिटी का नाम होगा वर्क। हम जितना भी फोर्स बॉडी पे लगाएं, उस फोर्स को हम मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट से, तो हमको क्या मिलेगा, हमको वर्क मिलेगा। जैसे आइए देखते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। ये डिफरेंट नंबर्स हैं, दो अलग अलग नंबर्स हैं। इन दो अलग नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक तीसरा नंबर मिलता है जो इन दोनों से डिफरेंट है। तो ऐसे ही जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, तो हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जिसका नाम होगा वर्क। तो आइए, वर्क किसको बोलते हैं। व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए, एंड बॉडी कवर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स लगाया जाए उधर बॉडी डिस्टेंस तय करे या उधर बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करे, तो इस चीज़ को हम वर्क बोलते हैं। तभी हम बोलेंगे कि भाई बॉडी पे काम हुआ है। जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करे, तो तभी हम बोल सकते हैं कि भाई इस बॉडी पे काम हुआ है। तो आइए चलते देखते हैं कि एक बॉडी है, एक दीवार है, जिस पे हम 2 बंदे मिलके फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी किसी भी किस्म का डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करती, तो ये फिज़िक्स के लिहाज से कोई भी वर्क नहीं है। तो वर्क की दूसरी डेफिनेशन है, एक क्वालिटेटिव, दूसरी क्वांटिटेटिव। ये दूसरी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, इसकी दोनों की प्रोडक्ट लें, फोर्स को मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट से, तो आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। आइए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स को मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट से, तो आपको वर्क मिलेगा। वर्क इज इक्वल एफ इन टू डी, फोर्स को मल्टीप्लाई किया गया डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स की आपको पता है कि फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक एफ एक्स कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो एफ साइन थीटा के बराबर होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको एफ एक्स कंपोनेंट बोलते हैं जो एफ कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम वर्क में एफ एक्स लेंगे यानी एफ कॉस थीटा लेंगे और डिस्प्लेसमेंट लेंगे,
ठीक है। तो एफ को डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें और इसके एक्स कंपोनेंट की कास थीटा अलग रखें। वर्क इज इक्वल एफ इंटू डी कास थीटा। थीटा इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ वर्क है और ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितनी भी एंगल होगी उसको हम थीटा बोलेंगे। ये 0 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। आइए यूनिट्स की बात करते हैं। इसके एसआई यूनिट है और दूसरे इसके नॉन एसआई यूनिट है। तो आइए एसआई यूनिट की बात करते हैं। हमें पता है कि वर्क इज इक्वल एफ इंटू डी। वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। तो न्यूटन इंटू मीटर ये पहला यूनिट है। दूसरा इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपन सेकंड स्क्वायर, यानी न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर अपन सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपन सेकंड स्क्वायर, ये दूसरा यूनिट है। तीसरा जो यूनिट है वो बराबर है वर्क इज इक्वल न्यूटन इंटू, ये बताए कि वर्क बराबर है न्यूटन इंटू मीटर। जो इसका तीसरा यूनिट होगा वो होगा जूल के, यानी न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल के बराबर करेंगे। पहला यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर, दूसरा यूनिट है जूल। जूल बराबर है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन और मीटर दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। तीसरा यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन तो ईजी है इसका। ये डायमेंशन वर्क का डायमेंशन है एम इंटू एल स्क्वायर इंटू टी इनवर्स 2, ये इसका डायमेंशन है। डायमेंशन का आपको पता होगा कि भाई अगर आपको किलोग्राम आ जाए, केजी का डायमेंशन एम होगा और मीटर का डायमेंशन एल होगा और सेकंड का डायमेंशन टी होगा। केजी की जगह हमने एम रखा है, मीटर की जगह हमने एल रखा है, सेकंड की जगह हमने टी रखा है, ठीक है। तो सेकंड को टी को ऊपर भेजेंगे तो ये टी इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये इसका हो गया, वर्क का डायमेंशन हो गया। आइए हम बात करते हैं नॉन एसआई यूनिट की। तो नॉन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ये पढ़ के आए हैं कि जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर के। ये वर्क का जो है वो एसआई यूनिट है। तो ये जो है नॉन एसआई यूनिट की बात करेंगे तो जो अर्ग है वो पहला नॉन एसआई यूनिट है वर्क का। अर्ग बराबर है डाइन इंटू सेंटीमीटर। अर्ग डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर है। जैसे जूल न्यूटन इंटू मीटर के बराबर था, ऐसे अर्ग डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर है। और ये इसका नॉन एसआई यूनिट है किस सिस्टम में, सीजीएस में। एफपीएस में इसका क्या यूनिट है, लेबला इंटू पाउंड, फुट, यानी पाउंड इंटू फुट या लेबला इंटू फुट। सो ये एफपीएस में यूनिट है वर्क का, नॉन एसआई यूनिट है। इसके और भी यूनिट है वर्क के, जैसे बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक बीटीयू में 1055 जूल्स होते हैं। और ईवी मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं, ठीक है। ये उसके अदर यूनिट्स हैं। बीटीयू में 1055 जूल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला जो है वो पॉजिटिव वर्क है, दूसरा नेगेटिव वर्क, तीसरा ज़ीरो वर्क है। इनके टाइप्स के बारे में हम डीपली आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो आ रहा है उसमें हम इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे और इसके एग्जांपल भी लेंगे। जस्ट लाइक आपको मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि पॉजिटिव वर्क का क्या कंसेप्ट है। जिस तरह फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ तय हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। इस मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितनी हो, ज़ीरो हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क बोलते हैं जिस तरफ फोर्स लगे तो डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में तय हो तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितनी होती है, 180 इन नेगेटिव वर्क। ज़ीरो वर्क की बात करें तो फोर्स फॉर सपोज आगे लगे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर तय हो, या फोर्स आगे लगे डिस्प्लेसमेंट ऊपर तय हो, या फोर्स ऊपर लगे डिस्प्लेसमेंट आगे तय हो, तो उसको बोलते हैं ज़ीरो वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ज़ीरो वर्क में एंगल कितनी होती है, 90 होती है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं, आज का वर्क का हम एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है 8.1। इसमें बोलता है कि जो है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन मेकिंग एन एंगल of 45 degree with horizontal displace a body through the 20 meter. Find the work done. एक बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना तय करिए 20 मीटर। 100 न्यूटन का फोर्स 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करे, उनके बीच में एंगल कितनी बन रही है 45।
आइए प्रॉब्लम हल करते हैं। W इज इक्वल एफ इंटू टी कॉस थीटा, W इज इक्वल 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा 20 मीटर है, ठीक है। काज ऑफ 45 काज कितने के बराबर है 0.0707। ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने टेबल बनाना सिखाई थी आपको, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला जवाब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मुख्तलिफ प्रॉब्लम है जो हम आपको देंगे और आपको करना है। बाकी टाइप्स ऑफ वर्क्स के बारे में हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि न्यू से न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।